आप उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 5 जो कि जैव परिणाम है। उसका पार्ट 2 करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 8 से अंतिम तक। तो चलिए देखेंगे 8 में क्वेश्चन क्या है। हमारे आमाशय में अमय की भूमिका यानी कि हमारे जो आमाशय है उसमें अमय की भूमिका यानी कि उसका योगदान क्या है। तो हमारे देखेंगे हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल HCl उपस्थित यानी कि हमारे आमाशय में जो है हाइड्रोक्लोराइड अम्ल HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड जो है उसका सूत्र है HCl उपस्थित होते हैं। यह अम्ल आमाशय में एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है यानी कि यह अम्ल जो है आमाशय में एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। आमाशय में जो है एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो टीएपेस एंजाइम की क्रिया में सहायक होती है। जो टीएपेस एंजाइम की क्रिया में सहायक होती है। आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणु को मारता है यानी कि उसके साथ जो आते हैं अम्लीय भोजन के साथ जो आते हैं जीवाणु हानिकारक उसको भी वो मार देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाचन एंजाइम के क्या कार्य यानी कि पाचन जो एंजाइम उसका क्या काम है, क्या कार्य है देखेंगे। पाचन एंजाइम पाचन तंत्र में भोजन की स्व अणुओं का में तोड़ने का कार्य करती है यानी कि पाचन एंजाइम जो है पाचन तंत्र में भोजन की अणुओं को में तोड़ने का कार्य करती है। उदाहरण कहेंगे एंजाइम एमिस एंजाइम मंड को सकत में टिप्सन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में वसा को वसा अम्ल तथा गैसाइड में उपस्थित कर देता है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायवीय शोषण तथा अवायवीय शोषण में क्या आता है यानी कि वायवीय जो शोषण है और अवायवीय यानी कि वायु में जो उपस्थिति में शोषण है और जो वायु में ना उपस्थिति में शोषण है उसमें क्या अंतर है वही देखेंगे होता है वायवीय शोषण था वायवीय शोषण। उसके बाद दो कॉलम बनाएंगे, पहला कॉलम में लिखेंगे वायवीय शोषण, दूसरा कॉलम में लिखेंगे अवायवीय शोषण। अब पॉइंट नंबर 1 देखेंगे वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय जो शोषण है ऑक्सीजन की वो उपस्थिति में होता है। और अवायवीय शोषण में पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय जो शोषण है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है यानी कि ऑक्सीजन जहाँ नहीं होता है वहाँ अनवायवीय शोषण होता है। अब पॉइंट नंबर 2 देखेंगे वायवीय शोषण में इस शोषण में ऊर्जा का मोचन उत्पादन अधिक होता है यानी कि इस शोषण में जो ऊर्जा का मोचन उत्पादन अधिक होता है। अब वायवीय शोषण में जब इस शोषण में ऊर्जा का पोषण बहुत कम होता है, जब कि इस शोषण में जो ऊर्जा का पोषण बहुत कम होता है। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे वायवीय शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी अंतिम उत्पादन होता है यानी कि वायवीय शोषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी अंतिम उत्पादन होता है। और अवायवीय शोषण में देखेंगे जबकि इस शोषण में एक्वैरिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड अंतिम होता है, जबकि इस शोषण में एक्वैरिक और कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल जो है कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल अंतिम होता है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में एटीपी का पूरा नाम क्या है। एटीपी जो है वो पीछे मतलब पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एटीपी ये जो है उसका क्या पूरा नाम है। तो देखेंगे हिंदी में पढ़ देखते हैं एडमिशन टाइट फेस। देखेंगे इंग्लिश में एडमिशन ट्राइफॉस्फेट। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायवीय नसाद्वार में सीधे कहाँ पहुँचता है यानी कि वायु जो है वो नसाद्वार से सीधे कहाँ पहुँचता है। तो देखेंगे कंठ द्वारा फुफ्फुस में यानी कि जो वायवीय है वायु और नसाद्वार से सीधे कहाँ पहुँचता है, कंठ द्वारा फुफ्फुस में पहुँचता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गैस का विषमय श्वसन का अंत तंत्र के किस भाग में होता है यानी कि गैस का जो विषमन श्वसन का तंत्र में किस भाग में होता है, तो किस भाग में होता है, कुपिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग श्वसन के ये ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्तरीय जीव किस प्रकार भेद है। तो देखेंगे आंसर जो जीव जल में रहते हैं, जो जीव जो है वो कोई भी जीव जो जल में रहते हैं वे जल में व्यय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वे जो हैं क्योंकि जल में व्यय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है यानी कि जो जल में ऑक्सीजन होता है उसकी वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है उसकी अपेक्षा में बहुत कम है।
बहुत कम है। इसे इसीलिए एक अस्तरीय जीव की श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में आसान और लाभदायक होती है। इसे ये जो अस्तरीय जीव होते हैं उसके ये श्वसन ऑक्सीजन की ऊपर पर्याप्त करने के लिए आसान और लाभदायक होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्लूकोज के ऑक्सीजन से भिन्न जीव में ऊर्जा 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 प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। तो देखेंगे आंसर, ग्लूकोज ऑक्सीजन कोशिका द्रव में होती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन जो है कोशिका द्रव में होती है, जिसमें भिन्न जीव में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ हैं। इनमें विभिन्न जीव में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ हैं। अब हम लोग जो है ये डायग्राम बनाएंगे, यानी कि ये जो है चित्र हम लोग बनाएंगे, जो कि चित्र ये है 5.8 में दिया हुआ है। तो ये चित्र हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे। चित्र बनाने के बाद सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, लिखेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। उसके बाद ये चित्र बनाएंगे, लिखेंगे इसमें एथेरिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ब्रैकेट में लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अणु। अब उसके नीचे लिखेंगे यूक्लिड में, उसके नीचे लिखेंगे ऑक्सीजन का अभाव। ऐसे करके आप लोग को इसको लिखना है, उसको आज करना है, समझना है। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये इम्पोर्टेंट है भाई इम्पोर्टेंट, ये भी आई, चाहे आप लोग कुछ भी कीजिए। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या है। मनुष्यों के ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, यानी कि मनुष्यों में जो है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो देखेंगे मनुष्यों में ऑक्सीजन शरीर के अंदर नसाद्वार से जाती है, यानी कि ऑक्सीजन जो है शरीर में नसाद्वार के से जाती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में परिवाहित करती है। यहाँ से जो है वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में परिवाहित होती है। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नायिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी कि जो फुफ्फुस नायिका से छोटी छोटी विभाजन में हो जाती है, जो जोयात हो जाते हैं, जो जोयात जाते हैं, इसे ही एक कोपिका कहते हैं। इसे ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, कोपिका, इसे ही हम लोग कहते हैं। और इसी कोपिका में ऑक्सीजन की विनिमय होती है। इसी कोपिका में जो है ऑक्सीजन की विनिमय होती है। कोपिका की भित्ति में रुधिर वाहिका का वितरण ये होता है, और इसी भित्ति में जो है कोपिका भित्ति की रुधिर वाहिका का वितरण होता है। अब देखेंगे अतः जब हम श्वसन अंदर लेते हैं, यानी कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी यहाँ ऊपर उठती है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी क्या पसलियाँ ऊपर उठती है, यानी कि हमारी जो छाती है वो क्या होता है, फूल जाता है, ऊपर उठते हैं। तथा डाइफाइम ऊपर उठती है, तथा डाइफाइम जो है वो भी ऊपर उठती है। तथा डाइफोर से चिपट हो जाती है, जब डाइफाइड जो है वो चिपटा हो जाती है। इसी कारण वायु फुफ्फुस के अंदर वेस्ट जाती है। इसी प्रकार जो है वायु फुफ्फुस के अंदर वेस्ट जाती है, और वितरित कोपिका की रहती है, और विधिक जो कोपिका को भर रहती है, और रुधिर से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कोपिका में क्षतित रहती है। देखेंगे उसके बाद पुनः रुधिर कोपिका वायु से ऑक्सीजन से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। अब इसी के साथ हमें पार्ट 2 होता है कंप्लीट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, या कहीं कोई दिक्कत या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप को क्लास 9th 10th 8th या कोई भी क्लास का नोट चाहिए तो इस पर नंबर पर मैसेज कीजिएगा 7061894869। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।